हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है इस प्रश्नों के महाकुंभ सीरीज में। और आज मैं इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों के महाकुंभ सीरीज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। ओके, वर्ड क्या है? एक्मे। एक्मे मीन्स क्या होता है? एक्मे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बेस, पीक, जीरो, बिट्स। यहाँ पे क्या पूछा है? हमारा अपोजिट वर्ड। बट पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं कि एक्मे का मतलब मीनिंग क्या होता है। ओके, एक्मे का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट, है ना। एक्मे मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है उसको क्या कहते हैं? एक्मे। ठीक, देखिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जैसे इस वर्ड का यूज करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, द एक्मे ऑफ हर करियर, एक्मे ऑफ हर करियर वाज winning the Nobel Prize. Okay, the acme of her career was winning the Nobel Prize. Acme means क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इसके कुछ सिनोनिम्स भी हम लोग देख लेते हैं। जब अपोजिट देखना ही है तो उसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये वर्ड जो है काफी जेनिथ। जेनिथ में क्या होता है? टॉप। एक्मे को टॉप भी कह सकते हैं, जेनिथ कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं। और एक वर्ड आता है समिट। समिट वर्ड का भी यूज होता है। ओके, तो ये टॉप को या हाईएस्ट पॉइंट का ये सब सिनोनिम है। समिट, जेनेट, एक्मे। ओके, तो इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है देख लेते हैं। ओके, बेस तो आपको पता ही होगा, पीक भी पता है। पीक पीक भी जो है एक्मे का ही क्या है? सिनोनिम है। जीरो जानते ही है। फिट्स, फिट्स क्या होगा? फिट्स का क्या मतलब होता है? चलिए वो भी देख लेते हैं। फिट्स, फिट्स का क्या मतलब होता है? वर्थ, कंडीशन या सिचुएशन। बहुत बुरी सिचुएशन में रहना क्या होता है? फिट्स कहलाता है। एग्जाम्पल कह सकते हैं जैसे ट्रैफिक इज द फिट। मतलब बुरी कंडीशन, क्या कह सकते हैं? फिट्स। कोई भी चीज जब बहुत बुरी कंडीशन में हो, सिचुएशन में हो, वहां पे फिट्स वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो एक्मे का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे जैसे टॉप, टॉप है किसी चीज का, हाईएस्ट पॉइंट है तो लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पर एक्मे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा जीरो। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वो है ओके, मोनालिसा हैज in the blank up on her freewheeling lifestyle to settle down in the blank her baby daughter. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मोनालिसा हैज है। हैज के साथ क्या चलता है हमारा? वर्ड का थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ड का थर्ड फॉर्म चलता है। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ पर वर्ड का थर्ड फॉर्म दे रखा है। यहाँ है, गिवन है, यहाँ पे भी है गिवन। यहाँ गिव है तो रॉन्ग है, गिव है तो गिव, गिव, गिवन, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन। इन दोनों में से एक होगा। यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा गिवन। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और आगे देख लेते हैं क्या होगा। मोनालिसा हैज गिवन अप ऑन हर फ्री विलिंग लाइफस्टाइल टू सेटल डाउन
क्या आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा वो आगे देख लेते हैं। हर बेबी डॉटर, डॉटर की बात हो रही है, यहाँ पर विद और अपॉन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, विद। किसी भी पर्सन की बात जब होगी तो वहां पर विद का यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोनालिसा हैव गिवन अप ऑन हर प्रीवेडिंग स्टाइल लाइफस्टाइल टू सेटल डाउन विद हर बेबी डॉटर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the bracketed part in the given sentence. If there is no need to substitute the bracketed part, select no improvement. Okay, हमारा bracketed part क्या कह रहा है, beside leaves, photosynthesis also takes place in other green part of the plant. Okay, तो इसमें क्या है हमारा, beside leaves का हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है ना। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड दे रखा है, बिसाइड। बिसाइड, बिसाइड मीन्स क्या होता है, ये दो वर्ड होते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजन हमें करते हैं। एक होता है बिसाइड और एक दूसरा होता है क्या, बिसाइड्स। ओके, एक बिसाइड होता है और दूसरा क्या होता है, बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है, ये बगल में है ना, किसी के नेक्स्ट टू, मतलब किसी के बगल में जब पोजीशन की बात आती है तो हम बिसाइड का यूज करते हैं। और बिसाइड्स का यूज कब करते हैं, बिसाइड्स का जो है यूज हम करते हैं के अलावा के सेंस में, के अलावा। तो यहाँ पर बिसाइड लीव्स, बिसाइड लीव वाला सेंस नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर ये बगल वाला सेंस इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, के अलावा है, के अलावा। इसलिए हमें क्या यूज करना होगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स और लीव, लीव्स का, ये लीव्स हो नहीं सकता है, लीव होगा नहीं, लीव्स होगा, है ना। लीव का क्या प्लूरल फॉर्म होता है, लीव्स, LEAVES, लीव्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और बिसाइड जगह बिसाइड्स का यूज करेंगे हम। ओके, ये बात याद रखना है हमें कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में। तो बिसाइड का कहाँ यूज होता है, बिसाइड्स का कहाँ यूज होता है, उसका ध्यान रखना है। ओके, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। In the following question, out of the four given options, select the one that best expresses the meaning of the idiom phrase. क्या कहता है, idiom phrase, by one's time, by one's time। Bite का मतलब क्या होता है, bite का मतलब क्या होता है, to wait, है ना, इंतजार करना। बाइट मीन्स इंतजार करना। तो देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन ए में ही हमारा दे रखा है, ऑप्शंस पहले हम लोग देख लेते हैं। टू वेट क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। ओके, ऑप्शन बी क्या दे रखा है, टू फील एंग्री और अनॉयड। सी क्या दे रखा है, टू हैपन क्वाइट ऑफन बट नॉट ऑल द टाइम। डी है टू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बाइट का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइट मतलब वेट करना, टू वेट क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, है ना, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हमें वेट करना चाहिए, है ना। ये बाइट वंस टाइम, ओके, अपने समय के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। पांचवा क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, क्या सेम है, ओके, सेम एज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। क्या दे रखा है, वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ। इंसेक्ट लाइफ के बारे में जो लोग पढ़ते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, एक्टिविस्ट। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज रखते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो जो है हार्ट से रिलेटेड, कहीं भी कार्डियो आ जाए वो आप समझ लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड है, स्पेशलिस्ट होगा लॉजिस्ट। ओके,
कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो जाता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या है, नेचुरलिस्ट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि नेचर से संबंधित कोई भी स्टडी करता हो या उसकी पकड़ हो, है ना। नेचर मतलब एनिमल, प्लांट, हर एक चीज का उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक, है ना, उसको कहते हैं प्राकृतिक वैज्ञानिक, हिंदी में कह सकते हैं हम लोग। और क्या है, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट कौन होता है, जो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, है ना। जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा हर एक चीज में सोशली एक्टिव होते हैं, सोशल वर्क में, सोशली किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट। और लास्ट हमारा क्या बचता है, की ऑप्शन, एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी करने वाला। एंटोमोन, एंटोमन जो है उसका मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, ओके। इस वर्ड का मतलब इंसेक्ट होता है, वहीं से ये वर्ड लिया गया है। और मतलब क्या होगा, वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, इंसेक्ट की लाइफ जो स्टडी करते हैं, जैसे कोई किसी, मान लीजिए एंट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, या फिर बटरफ्लाई के ऊपर रिसर्च कर रहा है, किसी भी ऐसे इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, ओके। चलिए क्वेश्चन आ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 sentences marked S1, S6, P, Q, R, S. The positions of S1 and S6 are fixed. You are required to choose one of the 4 alternatives, which would be the most logical sequence of the sentence in the passage. तो देख लेते हैं हम लोग। S1 क्या कह रहा है, Did you know that even Indians need to obtain a permit to visit certain places in India, है ना। मतलब आप ये जानते हो कि बहुत सारी जगह है इंडिया में ही जहाँ इंडिया के लोगों को ही घूमने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, ओके। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। दिस इज डन सो दैट द मूवमेंट ऑफ पीपल आर रेगुलेटेड। नेक्स्ट क्या है, दिस परमिट इज कॉल्ड एज द इनर लाइन परमिट, ओके। देखिए इससे क्या पता चल रहा है हमारा, डिड यू नो दैट इवन इंडियंस नीड टू ऑब्टेन अ परमिट टू विजिट सर्टेन प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, इस परमिट को क्या कहा जाता है, इनर लाइन परमिट। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओके। फिर देख लेते हैं परमिट, सच परमिट्स आर नीडेड टू विजिट सेंसिटिव प्लेसेस नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, ओके। सेकंड में हमारा यही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसी परमिट की बात हो रही है, सच परमिट्स, ओके। इनर लाइन परमिट के बारे में ही आगे कहा जा रहा है, सच परमिट्स आर नीडेड टू विजिट सेंसिटिव प्लेसेस नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एंड द ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल कल्चर्स आर प्रोटेक्टेड एंड अनसेवियर इंसिडेंट्स आर मिनिमाइज्ड, ओके। अब देख लेते हैं कि पी और एस में से कौन पहले आ जाएगा। This permit is called as the inner line permit. Such permits are needed to visit sensitive places near the international border. This is done so that the movement of people are regulated. तो ये आ जाएगा थर्ड पे हमारा, ओके। QRPS, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे ही आ जाएगा। तो QRPS हमारा सही हो जाएगा। अब एक बार सेंटेंस को पूरी तरह पढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर में बन गया है या नहीं। देखिए, डिड यू नो दैट इवन इंडियंस नीड टू ऑब्टेन अ परमिट टू विजिट सर्टेन प्लेसेस इन इंडिया, दिस परमिट इज कॉल्ड एज द इनर line permit. Such permits are needed to visit sensitive places near the international border. This is done so that the movement of people are regulated and the tribal cultures are protected and unsavory incidents are minimized. So the next time you visit any of the sensitive places, remember to obtain the inner line permit. Okay? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने सातवें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड क्या दे रखा है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ओके। तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। ENTEPR,
ENTR अंडर प्लस फ्री। ओके, तो वैसे तो अंडर फ्री स्पेलिंग जो भी एनी एंटरप्रेन्योर यू आर ENTRE एंटर। हम लोग एंटर बोलते हैं ना, एंटर। एंटर के लिए क्या करते हैं, ER को इधर करते हैं, ये एंटर क्या पढ़ेंगे, एंटर प्रे नेयर योर, एंटर प्रे नेयर योर एंटरप्रेन्योर। कहाँ ऑप्शन है हमारा, देख लेते हैं। प्री ये गलत हो गया हमारा, एंटर भी रॉन्ग हो गया, आर नहीं है, एंटर प्रे यहाँ पर ए नहीं यूज होगा, एंटरप्रेन्योर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, टू फिल द ब्लैंक। क्या लिखा है, मैनी पीपल लिव इन सिटीज, अदर्स लिव इन द कंट्री साइड ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ पर किसका यूज होगा, वेदर व्हाइल अमंग अबाउट। देख लेते हैं किस ऑप्शन का हमारे पास यूज होगा यहाँ पे। वेदर, वेदर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वेदर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई एम, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर whether he will, यहाँ पर हम वेदर का यूज करते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम, मतलब आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। स्टार्टिंग सेंस में कर सकते हैं कि क्या वह आएगा या नहीं आएगा। ओके, अमंग देख लेते हैं। अमंग का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे होता है सरप्राइज was divided among the winners. The prize was divided among the winners. देखिए अमंग और बिटवीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे जब कोई भी चीज का को बांट के दिया जाता है या दो चीजों को बांटना होता है, कोई एक चीज को दो लोगों में बांटना होता है, तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, है ना। और जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं। ओके, अबाउट का तो मे भी पता ही होगा, जब किसी चीज के बारे में हमें बताना होता है तो वहां पर हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे we had a conversation about politics. ओके, we had a conversation about किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम अबाउट का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मैनी पीपल लिव इन सिटीज। यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, वाई सही होगा। वाई क्यों होगा, क्योंकि वाई हमारा यहाँ पे जबकि का सेंस है, जबकि। देखिए जैसे वाई मैनी पीपल लिव इन द सिटीज, लिव इन द कंट्री साइड ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब बहुत सारे लोग सिटीज में रहते हैं, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं वो कंट्री साइड मतलब गांव के साइड में रहते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर हम फाइव का यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, क्या दे रखा है? द इंटरनल फॉर्म इन द ब्लैंक, द वेरी सब्सटेंस ऑफ इट्स नेचर विच इज इन द ब्लैंक स्वरूपा। द इंटरनल फॉर्म constitutes constituting constitutes the internal form। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंटरनल फॉर्म। तो ये सिंगुलर दे रहा है ना, तो हमारा क्या लगना चाहिए? आईएनजी तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इज एम आर का कहीं भी यूज हो नहीं रहा है। कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर है, तो हमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लेना पड़ेगा। और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें क्या ईएस का यूज किया जाता है। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ओके, तो ये दोनों को नहीं हो सकता है। फिर देख लेते हैं आगे क्या हुआ था। इंटरनल फॉर्म constitutes the very substance of its nature which is क्या होगा? falling और fall, which is fall। falling का यूज हम नहीं करेंगे, which is falling नहीं, which is called, है ना, which is called। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस below may contain an error. Identify the part. If there is no error, choose no error। देख लेते हैं सेंटेंस क्या है और एरर कहाँ है। The problem is how most होगा, यहाँ पे क्या होगा? how most culture सेंट्रल, सॉरी यहाँ पे मस्ट नहीं होगा, मोस्ट होगा, मोस्ट का यूज करेंगे हम। The problem is how most central banks still tends to function under the operative framework shadowing the work of Milton Friedman। Okay, ऑप्शन क्या है? नो एरर, shadowing the work of Milton Friedman। सी में क्या है? The problem is how, यहाँ पर भी most कर ले हम। ओके, how most central banks still tends to function। ऑप्शन डी क्या है? अंडर द ऑपरेटिव फंक्शनल फ्रेमवर्क। देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, शैडोइंग द वर्क ऑफ मिल्टन फ्राइडमैन, इसमें कोई भी एरर हमें नहीं नजर आ रहा है। अंडर द ऑपरेटिव फंक्शनल फ्रेमवर्क, ये भी ठीक है। द प्रॉब्लम इज हाउ मोस्ट सेंट्रल बैंक्स स्टिल टेंस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बैंक्स की, है ना, बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा कि बैंक्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। और प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एस का यूज नहीं करना है, क्योंकि वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए हमें एस को हटाना पड़ता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेंड। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस का यूज करते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब के लिए हमें पेन की जरूरत होगी। तो इस पार्ट में हमारा एरर है, थर्ड पार्ट में। यहाँ पर हम ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Part of the sentence below may contain an error. Identify the part. If there is no error, choose no error. The polymers for polypeptides break apart into building blocks called amino acids when heated with just the right amount of acid। ठीक है, देख लेते हैं इसके किस पार्ट में एरर है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? With just the right amount of acid। With just the right amount of acid, ये कहाँ पर लिख रखा है? With just the right amount of acid, building blocks called amino acids when heated। building blocks called amino
acids when heated with just the right amount of acid. यहाँ तो मैं कोई भी nor the polymers called polypeptides break apart into. यहाँ पर हमें लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं नजर आ रहा है और यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? लुक्रेटिव। वर्ड क्या है? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मींस क्या होता है? देखिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम लोग, जैसे he found a lucrative deal. He found a lucrative deal investing in real estate. He found a lucrative deal by investing in real estate. है ना? lucrative मीन्स क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल। क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है? lucrative। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। lucrative मीन्स प्रॉफिटेबल। कभी भी किसी को कोई चीज का प्रॉफिट होगा तो आप lucrative वर्ड का यूज कीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute the underlined segment, select no error improvement. Okay. Residential areas should be situated far away industrialized area. Okay. So away industrialized area. Okay. इसका इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। ये वैसे ही देखने में ही गलत लग रहा है। फार अवे ऑप्शन क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज टू इंडस्ट्रियल एरियाज, नो इम्प्रूवमेंट। फार अवे की जगह क्या हो जाएगा? अवे, फार अवे फ्रॉम, क्या होगा? फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल होगा, इंडस्ट्रियल एरिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Residential areas should be situated far away from industrial areas. Okay, तो हमारे ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। फिर आ गया क्या? इडियम फ्रेज क्या कह रहा है? सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड, इसका क्या मतलब होता है? सेल क्लोज टू द विंड क्या मतलब होता है? खतरे के पास जाना, है ना? सेल क्लोज टू द विंड क्या मतलब होगा? खतरे के पास जाना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू टर्न पेल, अप्स एंड डाउन, to do something that is dangerous, sail close to the wind। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। sail close to the wind means to do something that is dangerous, है ना? जो चीज बहुत टफ है या डेंजरस है उसको करना, वो क्या होता है? sail close to the wind। एक एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं, decision
is selling clothes to the wind. We should think carefully. क्या है? This decision is selling close to the wind. We should think carefully. Okay? तरह हम इस इन सारे idioms का यूज कर सकते हैं to do something that is dangerous. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या दे रखा है? बिग बिग, ओरिजिनेट, एथिक्स, वोरेशियस. तो इसमें क्या है? स्पेलिंग हमें लिखना है. बिग बिग, बिग बिग तो ऐसे ही लिखा जाता है ना. बिग बिग मीन्स क्या होता है? बिग बिग मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन. क्या होता है? बिग बिग, है ना. बिग बिग मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे he is a big big. He is a big big in the company. कंपनी में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, का बहुत महत्व हो. बिग बिग मीन्स क्या होता है? का बहुत महत्व हो, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो तो क्या कहते हैं? बिग बिग, मतलब प्रमुख व्यक्ति. ओरिजिनेट मतलब पता ही होगा कहीं से, जैसे ओरिजिनेट किसी चीज की जहां से शुरुआत होती है, उत्पत्ति, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिनेट. एथिक्स, एथिक्स मीन्स पता ही होगा, एथिक्स नैतिकता. वोरेशियस मीन्स क्या होता है? वोरेशियस, वोरेशियस मीन्स क्या होता है? उस सेंस में कह सकते हैं कि जैसे बहुत कोई भी चीज मिल जाए फिर भी मतलब भूख लगी रहे, बहुत भूखा असंतुष्ट व्यक्ति, है ना, उसको क्या कहते हैं? वोरेशियस. कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन वो असंतुष्ट रहेगा, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? वोरेशियस. वोरेशियस ले सकते हैं हम लोग. He is a voracious. He is a voracious reader. He is a voracious reader. Finishing several books every week. मतलब क्या है? ही इज अ वोरेशियस रीडर. कोई इतना मतलब पढ़ने का शौकीन है या इतना भूखा रहता है कि हर हफ्ते वो जो है बहुत सारी बुक्स को पढ़ के खत्म कर देता है. और यहाँ पर देख लेते हैं कि वोरेशियस का हमें स्पेलिंग लिखना है. यहाँ पर देखिए वोरेशियस, वोरेशियस कैसे लिखते हैं? वो रे, वो प्लस रे प्लस रेसियस, वोरेशियस. ओ का यूज नहीं होगा. ओके, यहाँ पर क्या है? ओ लगा है तो ओ नहीं यूज होगा, ए यूज होगा वोरेशियस में. ओके, एथिक्स देखिए सही है. एथिक्स, एथिक्स, ओके, एथिक्स ठीक है. ओरिजिनेट भी ठीक है.
originate a big very important person, big यहाँ पे हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जो है समाप्त होता है 8वीं सीरीज का। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, BORATOUS। ओके, तो आज जो है ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था सेशन का, तो चलते हैं अब हम लोग। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।